हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू लर्निंग सेशन। आज इस सेशन में हम माइनर के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आप इस सेशन के स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा। एंड मैं स्क्रीन पे एक नंबर मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको बैंक प्रमोशन कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। एंड हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं माइनर पार्ट 2। माइनर पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ माइनर को कवर किया था। माइनर पार्ट 1 की वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, वहां से आप फुल वीडियो देख सकते हैं। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं माइनर पार्ट 2। हमने इसको प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है। अगर माइनर की प्रॉपर्टी है तो उसकी गार्डियनशिप कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले नेचुरल, इसमें मदर फादर में से कोई भी कर सकता है, दोनों को राइट है। टेस्टिमेंट्री, अगर फादर की डेथ हो जाती है, उसने विल में जिसका नाम मेंशन किया होगा तो वो उस प्रॉपर्टी का क्या है, गार्डियन बन जाएगा। मींस माइनर का गार्डियन बन जाएगा अगर विल में जो भी नाम मेंशन होएगा। लीगल अपॉइंटमेंट बाय लॉ, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, विल में किसी का नाम मेंशन नहीं है, तो जो कोर्ट अपॉइंट करेगा वो उसका गार्डियन बन जाएगा माइनर का। गार्डियनशिप, हिंदू माइनर, बॉय एंड अनमैरिड गर्ल, हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं हिंदू रिलीजन के केस में कौन बनेगा माइनर का गार्डियन, और मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग कौन बनेगा माइनर का गार्डियन। सबसे पहले हम हिंदू रिलीजन का डिस्कस करेंगे। इसमें जो गर्ल है वो अनमैरिड कंसीडर की गई है, जो मैरिड गर्ल है उस केस में गार्डियन डिफरेंट होएगा। सबसे पहले फादर, फादर बनेगा गार्डियन हिंदू रिलीजन के केस में। मदर भी बन सकती है अगर या तो फादर ने रिलीजन चेंज कर लिया है या फादर की डेथ हो गई है। मदर कैन ओपन अकाउंट ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ फादर, अगर फादर जिंदा है, मदर अगर कोई भी माइनर का अकाउंट ऑपरेट करके गार्डियन बनना चाहती है वो बन सकती है, उसमें फादर की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। ये हर रिलीजन पे एप्लीकेबल होता है, ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू रिलीजन पे एप्लीकेबल होता है, ये सारी कम्युनिटी पे एप्लीकेबल होता है। मदर चाहे तो वो गार्डियन बन सकती है, अकाउंट ओपन करवा सकती है। अब अगर हम बात करें मैरिड गर्ल, हिंदू रिलीजन है बट मैरिड गर्ल है, उस केस में सबसे पहले हस्बैंड क्या है, गार्डियन बनेगा। पर हस्बैंड क्या है, उसकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। 18 प्लस होएगा तभी क्या है, वो गार्डियन बन जाएगा। अगर वो नहीं है, 18 से कम है, उस केस में क्या है, फादर इन लॉ क्या है, गार्डियन बनेगा। या तो हस्बैंड की एज कम है या उसकी डेथ हो गई है, तब उस केस में फादर इन लॉ को राइट्स दिए गए हैं लॉ की साइड से कि हाँ आप गार्डियन बन जाओ। अब हम बात करेंगे मुस्लिम। मुस्लिम के केस में कौन गार्डियन हो सकता है। सबसे पहले फादर को राइट है कि वो माइनर का गार्डियन बन सकता है। अगर फादर की डेथ हो गई है, उसने विल पे किसी का नेम मेंशन किया है, देन वो गार्डियन बनेगा। थर्ड, विल पे कुछ भी मेंशन नहीं है, उस केस में ग्रैंडफादर गार्डियन बनते हैं। अगर ग्रैंडफादर नहीं है, ठीक है, उस केस में क्या है, लॉ डिसाइड करता है कि हाँ गार्डियन कौन बनेगा। कोर्ट चाहे तो गार्डियन मदर को भी बना सकती है, पर दो ही केसेस में मदर गार्डियन बन सकती है, या तो कोर्ट बोलेगा या टेस्टिमेंट्री गार्डियन में, मींस विल पे मेंशन है कि मदर गार्डियन बन सकती है। मदर को सिर्फ दो केसेस में ही गार्डियन बनाया जा सकता है, अदरवाइज मुस्लिम रिलीजन के केस में मदर गार्डियन नहीं बन सकती। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक अकाउंट्स ऑफ माइनर। माइनर के अकाउंट्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है। सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट्स मींस माइनर ने खुद अकाउंट ओपन करवाया, खुद ही वो ऑपरेट करेगा। गार्डियन के थ्रू मींस गार्डियन ने उसका अकाउंट ओपन करवाया है, वो ही मेंटेन करेगा जब तक उसकी एज क्या है, 18 से कम है। सबसे पहले सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट, एज मिनिमम 10 ईयर्स, एज कम से कम 10 साल ही होनी चाहिए। हम उसका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके चेक करेंगे कि उसकी एज 10 ईयर्स हो गई है या नहीं। एबल टू साइन, इलिटरेट नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। 10 साल के बच्चे को कुछ तो समझ होती है ना, तो वो साइन तो एटलीस्ट कर सकता है। तो एबल टू साइन, उसको साइन करने खुद के आने चाहिए। तो 10 साल की एज प्लस एबल टू साइन। वैसे वो कोई भी अकाउंट ओपन करवा सकता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट ओपन करवा ले, चाहे वो करंट अकाउंट ओपन करवा ले, चाहे वो आरडी वाला मींस रेकरिंग डिपॉजिट या एफडी फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड अकाउंट, कोई भी अकाउंट ओपन करवा सकता है। बट वैसे उसका सिर्फ सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है लॉ के अकॉर्डिंग, ताकि उसकी सेविंग्स की हैबिट बढ़ जाए, वो सेविंग्स अपनी थोड़ी थोड़ी बहुत करता रहे। उसके लिए उसको बोला जाता है कि आप सिर्फ अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा दो। एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट में, माइनर को राइट है कि
चेक को वो एंड्रोस भी कर सकता है, नेगोशिएट भी कर सकता है, वो ड्रॉ भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 126 के अंदर उसको बिल्कुल राइट दिया गया है कि वो चेक को ड्रॉ, नेगोशिएट, एंड्रोस कुछ भी कर सकता है। बट अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, माइनर की कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, बट वो चाहे तो इन तीनों में से कुछ भी कर सकता है। इन केस माइनर की डेथ हो जाती है तो सारी पेमेंट क्या है, उसके लीगल हायर को चली जाती है। बट माइनर को कोई भी राइट नहीं है कि वो नॉमिनेशन करे अपने अकाउंट में, या किसी एजेंट को अपॉइंट करे, या पावर ऑफ अटर्नी रिलेटेड कोई भी काम करे। तो वो इन चीजों में से कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको कोई भी लीगल राइट नहीं प्रोवाइड किया गया। अब हम बात करेंगे गार्डियन ऑपरेटेड अकाउंट। अगर किसी फादर ने अपने बेटे का अकाउंट ओपन करवाया है तो माइनर की, वो माइनर हो गया बेटा, तो उसका अकाउंट उसके फादर ऑपरेट कर रहे हैं तो उसको गार्डियन बोला जाएगा। तो गार्डियन कोई भी अकाउंट ओपन करा सकता है, चाहे सेविंग का अकाउंट, रेकनिंग डिपॉजिट वाला अकाउंट या एफडी रिलेटेड अकाउंट। फादर को फुल राइट है कि वो माइनर के अकाउंट में क्या है, नॉमिनेशन कर सकता है। इन केस फादर की डेथ हो जाती है, बच्चा अभी माइनर ही है, उस केस में क्या है, मदर गार्डियन बन जाती है। अगर मदर पहले से ही अकाउंट ऑपरेट कर रही है, मदर गार्डियन बनी हुई है, मदर की डेथ हो जाती है, उस केस में फादर के पार्ट्स राइट्स चले जाएंगे। इन केस डेथ हो गई है माइनर की, उस केस में सारे पैसे लीगल हायर के पास चले जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गार्डियन ऑपरेटेड अकाउंट में कौन सा पॉइंट आता है कि गार्डियन ने चेक ड्रॉ किया था, एक चेक इशू किया था, तब माइनर की एज क्या थी, 18 से कम थी। चेक इशू करने के बाद जो चेक पे डेट थी वो 1 मंथ बाद की थी। वो 1 मंथ के अंदर अंदर क्या है, जो माइनर की एज है 18 प्लस होगी, उसके 18 ईयर्स कंप्लीट हो गए, उस केस में पेमेंट नहीं ट्रांसफर होगी। क्यों? जब इशू हुआ था तब एज माइनर की कम थी, बट जो डेट मेंशन थी वो 1 मंथ बाद की थी, उसके उस टाइम पे वो मेजर बन गया। तो राइट्स क्या हैं उस अकाउंट के, उसके पास चले गए, माइनर के पास। अब क्या है, वो अपना अकाउंट खुद ऑपरेट कर सकता है। उस केस में क्या है, चेक इशू नहीं हो सकता। मेजॉरिटी मिलने पे उसके जो डॉक्यूमेंट्स को क्या है, वेरीफाई किया जाएगा बैंक की साइड से कि हाँ इसकी एज हो गई है 18 प्लस, उसकी नई फोटोग्राफ लगेगी, ठीक है। और माइनर से क्या है, उसका बैंक बैलेंस भी पूछा जा सकता है। तो ये तीनों केसेस के थ्रू क्या है, उसका अकाउंट वेरीफाई किया जाता है। तो जो चेक है जो गार्डियन ने इशू किया था वो अब नहीं लगेगा, क्योंकि जो माइनर की एज है वो 18 प्लस हो गई है। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।